हेलो गाइस, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो गाइस, अल्मोड़ा जाने की बारी आ गई है। अब की जा रही बारी आ गई है क्योंकि मेरी मम्मी लोगों से मैंने प्रणाम बोला और बाय बोला। तो मम्मी थोड़ा अभी तो रो नहीं रही है क्योंकि अभी बहन है यहाँ पे। तो थोड़े टाइम है यहाँ पे, हमारे पहाड़ में होता है महीना बारते हैं थोड़ा। फिर यहाँ में मैंने चाची को भी बाय बोला और उसके बाद हम लग गए पैदल के रास्ते। यहाँ पे बहुत पैदल है, मतलब बहुत क्या, थोड़ा बहुत पैदल है। फिर यहाँ पे चाची लोग देखे थे और मम्मी भी देखी थी क्योंकि रो रहे थे और चाची भी रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। उसके बाद हम ताऊ जी के घर पे आ गए थे और ताऊ जी से भी मिल के आए और फिर उसके बाद हम सीधे आ गए थे मंदिर के पास। तो मंदिर के भी हमने दर्शन वगैरह करे। हमारा मंदिर है इष्ट देवता जी का। तो वो हमारा बहुत पुराना मंदिर है क्योंकि उसमें भी उनकी कृपा है। जो भी बाहर को जाता है उनकी कृपा हो रहती है और सभी उनके का आशीर्वाद है। उसके बाद यहाँ पे व्यू वगैरह बहुत अच्छा आ रहा था। हम तीनों आ गए थे बाइक में। बाइक में आते ही हमने, और बहन आ रही थी भाई के साथ, दूसरे भाई के साथ। उसके बाद हम बैठ गए थे गाड़ी में और गाड़ी में धानाचूली से हम मैं वीडियो बना नहीं पाई और फिर खुटानी से भवाली पहुंच गई थी। भवाली से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि थोड़ा गाड़ी लग रही थी, थोड़ा सर दर्द हो रहा था। और फिर मैं हमको दिए दीदी ने यहाँ पे काफल। तो जो कि बहन गाड़ी में ही खाने लग गई थी और ये तो खा रही थी, भैया को भी बोली थी, जो ड्राइवर थे उनको भी बोल रही थी लो भैया खाओ करके, लेकिन उनने तो नहीं खाए और हमने अपनी तरफ से दिए, उसने दिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इतना ट्रैफिक था तो पूछो मत, बहुत सर दर्द हो रहा था, दिमाग ही खराब हो रहा था। हमको भवाली के आगे वाले मोड़ से ये ट्रैफिक लगने लग गया था और सर दर्द होने लग गया था कि यार कैंची तक तो नहीं था। और वो भैया ने बोला कि आज इतना ट्रैफिक है, मतलब पूछो मत। उन्हें एक गाड़ी वाले से बोला तो वो भैया बोल रहे थे कि हम कम से कम नहीं भी फंसे हैं 2 से 3 घंटे करीब करीब, अभी तक ये भवाली में पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। तो इतना ट्रैफिक है। अब देखते हैं, हम भी अभी भवाली से थोड़ा आगे पे ही है, देखते हैं कहाँ तक ये ट्रैफिक लगता है और कहाँ तक होगा। मेरे को तो पता ही है कि कैची धाम तक तो लगे रहेगा क्योंकि कैची धाम तक तो उससे भी आगे तक होगा ही होगा क्योंकि वहां पे तो कैची धाम पे आजकल बच्चों की प्लेन्सों में छुट्टी पड़ जाती है। उस हिसाब से बच्चे आते हैं छुट्टी में और सभी को टाइम मिलता है। और यहाँ पे देखे कैची धाम के भी दर्शन हो गए, बाबा जी के भी। और फिर हमने यहाँ से ही गाड़ी से ही हाथ वगैरह जोड़े और सबने आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम निकल गए थे आगे। तो यहाँ पे टूरिस्ट इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे पूछो मत। और या तो यहाँ पे आर्मी वाले भी थे और पुलिस वाले भी लगे थे। और उसके बाद यहाँ पे जाम बहुत था क्योंकि या तो आर्मी वालों की कोई गाड़ी आ रही है और या फिर मतलब कोई तो नेता आ रहे हैं, कोई ऐसे ही वीआईपी नेता आ रहे होंगे, तभी इतना बड़ा जाम है क्योंकि वो भी कैची धाम में दर्शन करने आ रहे हैं, क्या पता। तो कैची धाम में सब पुलिस वगैरह आर्मी वाले सभी लगे थे और गाड़ियों को हटा रहे थे। और सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पे पड़ती है एक एम्बुलेंस में मेरी नजर। तो उसके बाद वो थोड़ा आगे पे थी। उसके बाद वो आंटी जी क्या बोलते हैं, अपने बच्चे को ऐसे पंखे से हवा लगाती हैं, शायद तबीयत खराब हो रखी होगी। मैं कह रही हूँ यार प्लीज ऐसे जो लोग दिक्कत में रहते हैं उनको जाना देना चाहिए। और पुलिस वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी चीजों को, मतलब किसी बच्चे की बात है तो जाना देना चाहिए। और ट्रैफिक देखो गाइस, इतना ट्रैफिक है पूछो मत। और यहाँ पे भी, और उनसे मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो 6 से 7 साल का या 8 साल का ऐसा बच्चा होगा। और उसकी काफी तबीयत खराब हुई थी, सबसे बुरी बात मेरे को ये लगी। उसके बाद हम फिर भी यहाँ से आने में ही थे और लेकिन जाम, मतलब
क्योंकि जाम से धीरे-धीरे चलना हो रहा था, ऊपर का पूरी रोड भरी पड़ी थी ये और गाड़ियों से, और नीचे से भी लोग भी आ रहे थे और वो भी हम आज जा रहे हैं छोटी गाड़ी में, क्योंकि हमको यहाँ पे छोटी गाड़ी मिल गई थी। तो हमने कहा सही है, आराम से पहुँच जाएँगे करके। उसके बाद यहाँ पे फिर भी जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है और इतना बड़ा जाम, लोग पैदल आ रहे हैं, इतनी दूर-दूर गाड़ी लगा के आ रहे हैं ना, पूछो मत। मतलब इस रास्ते आना बहुत मुश्किल हो गया अब, बहुत ही ज़्यादा। और एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ गर्मी लग रही थी और आज सुबह का ही टाइम है, तो सुबह 12-1 बजे का टाइम होगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और गर्मी। और मेरे को एक चीज़ सबसे बड़ी बुरी लगी, क्योंकि हम जाम पे फँसे थे और एक बच्चे की हुई थी तबीयत खराब, एम्बुलेंस में मेरे को दिखा। तो एम्बुलेंस में थे वो, उस बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, उसकी मम्मी कुछ हवा वगैरह लगा रही थी। सबसे बड़ी बात मेरे को बुरी लगी ये देखने में, क्योंकि यार एम्बुलेंस तो जाना देना चाहिए और जल्दी ही उनको पहुंचना होता है। शायद वो रेफर करे होंगे वहां से हल्द्वानी के लिए, अल्मोड़ा से हल्द्वानी रेफर करे होंगे, और वो बच्चे की काफी तबीयत खराब थी। फिर यहाँ पे बस वगैरह रुकी, हमने चाय और पकौड़ी खाई इन लोगों ने और मैगी, और फिर हम यहाँ से भी चले गए थे, हम आ गए थे खैरना से भी आगे। तो खैरना से भी आगे आ गए थे और उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे तक जाम वगैरह था, मतलब कैची धाम के चक्कर से इतना जाम लग रहा है, पूछो मत। और इतना परेशान हो जा रहे लोग, अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को हल्द्वानी जाना है, तो उनकी इतना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है गाइस, और वहाँ जाना। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी थोड़ी देर तक जाम में फँसे थे, कम से कम फँसे ही होंगे आधा घंटा कितना, यहाँ पे भी जाम में फँसे थे। फिर गाइस यहाँ पे 1 घंटे जाम में फँस गए थे, फिर मैंने बाकी की वीडियो बनाई नहीं। तो मैं आ गई थी घर, पहुँच गए थे कम से कम 5 बजे। 5 बजे पहुँचते ही फिर मैंने, यहाँ धूप वगैरह अच्छी थी, तो फिर मैं आंटी लोगों के खेतों में चले जाती हूँ, थोड़ा बहुत आराम करके। आराम किया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे चले जाती खेतों में। खेतों में जाते ही फिर यहाँ पे आंटी लोगों ने फूल वगैरह बहुत लगा रखे हैं, अच्छी सी गार्डन कर रखी है, और यहाँ पे अखरोट का पेड़ भी है। और यहाँ पे देख सकते हो एक से एक फ्लावर्स आए हैं, और ऊपर से आंटी लोगों ने पुदीना लगा रखा है, और पुदीना भी हम भी तोड़ते हैं। और यहाँ पे मिर्ची लगा रखी है, भिंडी लगा रखी है, सब चीज यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ पे भिंडी वगैरह लग भी गई इतनी जल्दी, और भिंडी भी लग गई, मिर्च भी लगी है। आंटी ने, अंकल जी ने सबसे आगे लगा दी थी भिंडी वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे मिर्च भी लगी है, और वो भी सबसे आगे ही लगा दी होगी, तभी इतनी जल्दी हो गए, क्योंकि अब यह सीजन ही हुआ मिर्च भिंडी लगने का। और वो यहाँ पे फूल वगैरह भी बहुत सुंदर हुए थे। और थोड़ा मैंने कहा मूड सही हो जाएगा यार, इतना थकान हो गया था, आते ही सो गए। बाकी की वीडियो मैंने बनाई भी नहीं, क्योंकि थकान इतना हो गया था ना, पूछो मत।
क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे हम जाम में फँसे थे। घर से हम सुबह ही निकले थे क्योंकि जाम लग जाता है करके, लेकिन यहाँ पे देखो हम जाम में फँसे। और फिर यहाँ पे टमाटर भी हुए थे, और जो छोटे-छोटे सूप वाले टमाटर हैं, इनका सूप बनता है और आंटी लोग कहते हैं सब्जी में भी डालो, बहुत अच्छा होता है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए, अपने अपने कमेंट भी जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।